ओम शांति। आज 18 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज बाबा की मुरली के अंदर सत्यता की महिमा है। ईश्वर को कहा ही जाता है कि ईश्वर सत्य है, क्योंकि बाबा कहे यही समय है जब सत्य बाप आकर हमें सत्य का संग देते हैं, सत्य ज्ञान सुनाते हैं, जिससे सदगति होती है, सतयुग की स्थापना होती है और उस सत्य ज्ञान से हमें सत्य देवता बनाते हैं। तो बाबा कहे ऐसे सुप्रीम सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों? सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता युग में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसीलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता, क्या सिद्ध होता है? कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वह तो छोटा बच्चा है, सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता है। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता नहीं, क्योंकि वहां सब सदगति में है। आधा कल्प है दुर्गति, आधा कल्प है सदगति। तो बाबा क्या कहे, वहां तो सब सदगति में है, तो आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं रहती। सत्य ज्ञान से ही सबकी सदगति हो जाती, तो इसीलिए बाबा कहे वहां दरकार ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान की वहां दरकार नहीं रहती, नाम भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्म के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? यह भी किसको ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, तो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसे कहते भी है, मनुष्य कहते भी है कि यह सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है, हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं।
जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई नहीं जानता। इस्लामी, बौद्धि आदि सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल होता है। इसलिए बाबा कहे ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं, यह है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। फिर मनुष्य दिखाते हैं विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, न जवाहरात आदि हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्म के अंत में गरीब हुआ ना। इस समय है ही खादी के कपड़े। वह बेचारे समझते नहीं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहां है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्र में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है, उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे। निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। ऐसे भी होते हैं, दूसरों को बचाने गए और खुद भी डूब जाते हैं। खुद गले तक दुबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन, अर्थात दुबन मना दलदल। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहां सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, इसीलिए उसको सत्संग कहते हैं। कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। कलयुग इस पार से, सतयुग उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही है, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं।
रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते, वहां विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं, और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर से उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकल कर, बाबा कहे, क्रिश्चियन धर्म का निकल कर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। ऐसे बीच में से कोई भी आ नहीं सकेंगे। हाँ, देवी देवता कुल की आत्माएं अगर और धर्म में गई होंगी वो निकल करके आ जाएंगी। मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये अपने धर्म का है। विदेश में ऐसे कई भाई बहने जो कई बार बाबा कहते हैं डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट धर्म, डिफरेंट रस्म रिवाज, सब कुछ होने के बाद, डिफरेंट चोला होने के बाद भी वापस अपने परिवार में जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है। और मधुबन पहुंचते तो ऐसा लगता है उनको जैसे सचमुच हम अपने घर में आ गए। तो इससे सिद्ध होता है कि ये अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, कोई तो गीता के श्लोकों को बैठ के एकदम कंठ कर लेते हैं। बाकी तो इनका अर्थ हर एक का अपना अपना बैठ निकालते हैं। क्यों अपना अपना बैठ के निकालते हैं? क्योंकि संस्कृत भाषा कुछ ऐसी है जिसमें एक ही शब्द में अगर थोड़ा भी मात्रा या इधर उधर हो जाए तो पूरा अर्थ ही उसका बदल जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे हर एक ने अपना अपना अर्थ बैठ के निकाला है। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना लो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूं। कई नशे वाले निश्चय बुद्धि ऐसे होते हैं तो बाबा के पास आकर कहते बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूं। ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। अंतिम समय जैसे जैसे आएगा तो बाबा कहे बच्चे जैसे ज्ञान में आएंगे, निश्चय हुआ ये हमारा बाबा है, बस कहेंगे हम एक दिन के बच्चे हैं और तुरंत पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है ना। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहां और कोई खंड नहीं रहता है।
नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए। वहां तो यह होते ही नहीं। बाबा कहे वहां यह होते ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। इतने खंड 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 होते ही नहीं, इसीलिए बाबा कहे कहा जाता है कि तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, ज्ञान का सागर हूं। यह तो बहुत ऊंचते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सदगति करते हैं। तो सत्य ज्ञान की, सत्य बाप की सदगति की कितनी महिमा है और आपसी कनेक्शन कितना है। तो इसीलिए बाबा कहे सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सत नाम लिखते हैं। बाबा कहे तुम सत नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं? पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिव वंशी कहो, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव वंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाए तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इसमें प्रवेश करते हैं। अगर कोई ब्रह्मा को लेकर ऐतराज उठाए तो बाबा कहे बोलो ये प्रजापिता है, इसमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हैं कि दोनों ओत प्रोत है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ है। इनको लगता है 1 सेकंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगता, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। ये वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश कर यह बताता हूं। बाबा बहुत जन्म के अंत में किसके? लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूं। समझने की बात है ना, बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का ही नहीं है। बेचारा भल वहां आएगा परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। बाबा कहे हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर, टॉपिक्स पर भाषण करना होता है। यह टॉपिक कोई कम है क्या? कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है। युगल तो है नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण फिर शिव शंकर कह देते हैं।
अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? बाप कैसे बैठकर बच्चों का मौत कराएंगे? इसलिए शंकर विनाश नहीं करता है। तो इसीलिए बाबा कहे बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे, ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते हैं सर्विस पर, बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे, जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है। सतयुग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है कि तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूं। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा, वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनेगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, क्या बोलो? जब तक अलफ को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देंगे। मुख्य बात है बाप का परिचय। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को ही नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अलफ नहीं समझा है तो बेह को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसा क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। आज का बाबा का मधुर वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव।
अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। यह ब्राह्मणों का किला मजबूत होगा। आज का स्लोगन है, समझदार वह जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। समझदार वह जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा साथ साथ करते हैं। अच्छा, ओम शांति।